हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मज़हर खान। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वेब बॉस में। दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे HTML में क्लास और आईडीज़ क्या होती है। दोस्तों, क्लास और आईडी के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है। तो टीचर थ्रू या स्कूल के थ्रू सारे स्टूडेंट को रोल नंबर दिए जाते हैं ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। उनके हिसाब से उनके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और रोल नंबर के हिसाब से उनको मार्क्स भी मिलते हैं। उनके रिजल्ट में भी रोल नंबर लिखा होता है, हालांकि नाम भी लिखा होता है, बट रोल नंबर जो है जिससे हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको हम इस तरीके से अगर लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक वेबसाइट है जिसमें हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं हेडिंग के साथ। हम इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हम इसको बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल C, ठीक है। ये आ गया कंट्रोल वी, ठीक है दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि हम सारे पैराग्राफ या सारी हेडिंग में हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, लेकिन सब में हम अलग अलग स्टाइलिंग करना चाहते हैं, सब में अलग अलग, ठीक है। और पहले तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग करने से पहले, कि हम इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हम इनको एक रोल नंबर देना चाहते हैं जिससे इनकी पहचान हो, एक शॉर्ट फॉर्म। क्योंकि दोस्तों, आपके वेब पेज में बहुत सारे हजारों पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं और होते हैं, बट पैराग्राफ्स के नाम सेम ही होते हैं, पी टेक से ही सारे पैराग्राफ शुरू होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। पिछली बार हमने ड्यू टेक देखा था। ड्यू टेक की मदद से आप कितने ड्यू टेक बनाएंगे? आप सारे पैराग्राफ या सारे एलिमेंट को, जब एक हद से ज़्यादा आपके पास कंटेंट हो जाएगा तो आप उसको ड्यू टेक में हर कंटेंट को रैप नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यू टेक को आप एक बार यूज़ कर सकते हो। मतलब ड्यू टेक में भी आप क्लास और आईडीज को यूज़ कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने एलिमेंट को एक आइडेंटिफिकेशन देना हो, एक आईडी देना हो, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे स्टाइल टैग की मदद से, सॉरी, स्टाइल की मदद से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम आपको बताएंगे हम क्लास को कैसे यूज़ करते हैं अपने CSS में स्टाइल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पी टेक कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास पैराग्राफ है और 5 मेरे पास हेडिंग है, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि पांचों को मैं अलग अलग कलर देना चाहता हूँ, वो भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट से, ड्यू टेक के यूज़ करे बिना। तो मैं कैसे करूँगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, बड़ा आसान जवाब है इसका, हमने क्लास यूज करनी है, ठीक है दोस्तों। ये क्लास कीवर्ड है, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स में उस क्लास का नाम लिखना है। दोस्तों, क्लास का नाम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ भी। मैं आपको बता देता हूँ लिख के, कुछ भी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आपका मन चाहे क्लास नाम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम एक काम करेंगे, सबको एक साथ दे देंगे, कंट्रोल प्रेस करके आपको क्लिक करना है तो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे सब लाइन में। अब यहाँ पे हमने क्लास देनी है, क्लास कीवर्ड, ठीक है दोस्तों। अब क्लास हो गया। अब हम यहाँ पे सबको क्लास देंगे। इसको मैं 1 दे देता हूँ। दोस्तों, आप अपनी मनचाही क्लास दे सकते हैं। इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको मैं 3 दे देता हूँ, इसको मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी चारों जो क्लासेस हैं, उन चारों को हम अलग अलग स्टाइल्स देना चाहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है स्टाइल शीट में। सबसे मेन चीज, हमने क्लास तो दे दी, आप समझ गए क्लास कैसे देना है। आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है, इक्वल टू का साइन देना है, फिर डबल ब्रैकेट्स में, डबल कोट्स में, सॉरी, आपको अपना क्लास का नाम लिखना है, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम स्टाइल्स में आते हैं, स्टाइल्स की बात करते हैं। तो स्टाइल्स में हम कैसे, हमने रोल नंबर दे दिया, एक बार के लिए बात समझ लीजिए कि हमने सारे सारे एलिमेंट्स को रोल नंबर दे दिया। अब हम उनको हमको कॉल करना है, उनको हमको बुलाना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, हमको पहले डॉट यूज करना है। क्लास, हमेशा क्लास में पहले आपको डॉट लिखना है, फिर आपको क्लास का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल कुछ भी, पहली क्लास जो हमने बनाई थी कुछ भी नाम से, आप देख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये क्लास हमने यूज कर दी। फिर हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको देंगे कि फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी देंगे हम। फॉन्ट फॉन्ट वेट क्या करता है दोस्तों, फॉन्ट को बोल्ड कर देता है। बोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करेंगे। अब हमारा पहला पैराग्राफ जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा पहला पैराग्राफ जो है बोल्ड है, बाकी के पैराग्राफ्स बोल्ड नहीं है। ये कैसे हो पाया? हमने सब तमाम पैराग्राफ को जो है एक एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन दी, हमने उनको एक क्लास नेम दिया, जिसकी मदद से क्या होता है, जिसकी मदद से हम उनको पर्टिकुलर स्टाइल दे सकते हैं, या उनके साथ किसी पर्टिकुलर टास्क को हम
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्लास को यूज़ करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरी क्लासेस का, तो दूसरी क्लासेस को भी हम अलग अलग टास्क दे सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम आ जाते हैं। एक बार के लिए हमने ले लिया 1, ठीक है, यहाँ लेंगे हम 2। दोस्तों डॉट आपको लगाना ही कंपलसरी है दोस्तों, ये क्लास को आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको डॉट लगाना ही होगा। और ये ले लेंगे हम 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबको अलग अलग क्लासेस देनी है जिससे हमको पता चले ये अलग अलग हैं। इसको हम कलर दे देते हैं ब्लू, इसको हम कलर दे देते हैं येलो, इसको हम कलर दे देते हैं ग्रे, और इसको हम कलर दे देते हैं ग्रीन। कंट्रोल से सेव किया। अब हम इस ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे सारे पैराग्राफ्स जो हैं हमने उन सबको अलग अलग स्टाइल्स दिए हैं, अलग अलग उनको हमने कलर्स दिए हैं। दोस्तों इस तरीके से आप जो है क्लास का यूज़ करके एक पर्टिकुलर आईडी देके अपने हिसाब की उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसा आप चाहें उसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का क्लास का यूज़ होता है दोस्तों। क्लास के यूज़ से आपका काम जो है काफ़ी इजी और आसान हो जाता है दोस्तों, और आपको कम कोड लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्लास में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लास में मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल कि आपको इतनी सारी क्लासेस नहीं बनानी है, आपको इतनी सारी क्लासेस नहीं बनानी है। आपने आउटपुट देखा, आपने देखा बोल्ड टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, तो मुझे दूसरे में भी बोल्ड चाहिए और तीसरे में भी बोल्ड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आप क्लास सेम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जिन भी को भी सेम प्रॉपर्टी देनी है, आप सेम वैल्यू देनी है, आप उनको सेम क्लास दे सकते हैं। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब देखिए दोस्तों, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 को भी मैंने सेम क्लास दे दी कुछ भी। ठीक है, तो अब ये क्लास जो मैंने दी है इसकी मदद से जो भी स्टाइल मैंने कुछ भी में दी है वही स्टाइल जो है तीनों पैराग्राफ्स में ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, फॉन्ट वेट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा फॉन्ट। देखिए अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हैं दोस्तों आपके हम क्लासेस को कई बार भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाता है। आपको हर क्लासेस को अलग अलग स्टाइल में डिफाइन नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्लासेस का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों क्लासेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे CSS में, क्योंकि स्टाइलिंग में हम क्लास को यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लास के थ्रूज हम अपनी प्रोग्रामिंग को एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं और बैकएंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।